भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको रियल ट्रुथ बताते हैं, आपको सनातन सत्य बताते हैं, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, आपको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि आपका ये कठिनतम मानव जीवन अच्छा बन जावे, आपका वर्तमान जीवन और आने वाला जीवन यानी पारलौकिक जीवन दोनों अच्छे बने। इसके लिए हम ये आपको शाश्वत सुख देते हैं। तो ये हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है ध्यान और समाधि। भाई और बहनों, हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार अष्टांग योग से हम सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान आपको बता सकते हैं। कुदरती रचना और कुदरत का कानून किस प्रकार से बता सकते हैं। तो आज जो हमने अष्टांग योग के दो घटक लिए हैं वो है ध्यान और समाधि। समाधि अंतिम योग है। अष्टांग योग का 8वां जो योग है वह समाधि, और 7वां जो योग है ध्यान। ध्यान को मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन का अर्थ यह है कि हम समस्त विषयों से अपनी दृष्टि को हटा करके, अपने चिंतन को हटा करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर दें। चाहे वह आपका कोई भी इष्ट देव हो, आपका गुरु हो, या कोई भी आप जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, उसको हम आलंबन बना करके और उसके ऊपर जो है हम केंद्रित हो जावें और लंबे समय तक केंद्रित रहें। ध्यान करते समय हमारे को जो नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो प्राय ये बताया करते हैं कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हम जो नॉर्मल बिना ध्यान की स्थिति के अंदर तो हमारे कोई विचार नहीं आते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें विचारों का इतना तांता लग जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर्ड, मेंटली टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन में चले जाते हैं और हम ध्यान छोड़ देते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव के अंदर पुराने जमाने के अंदर जो गंदगी इकट्ठी होती थी, जिसको देशी भाषा में उकरडी बोलते हैं, उसके ऊपर गंदगी डाली जाती है और फिर उसके ऊपर से वाहन चलते रहते हैं और जो है वो एक ढेर सा लग जाता है, लेकिन वो दबा रहता है। जब उस गंदगी को, दबी हुई गंदगी हमें बदबू नहीं देती है, लेकिन जब उसी उकरडी को, जब उस गंदगी को हम खोदने लगते हैं तो इतनी भयंकर बदबू आती है कि हम उसको सहन ही नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर जो है, अवचेतन मन के अंदर हमारे संस्कार जमे हुए रहते हैं। उन संस्कारों को जब हम छेड़ते हैं तो वो संस्कार जो है वो तांता जैसे खुलता है वैसे खुलते जाते हैं। जैसे कि गोभी को हम खोलते हैं तो गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, और वह तांता जो है चलता रहता है। यानी वो विचार जो है कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भीतर की अशुद्धि को शुद्ध करता है, शोधन करता है। हमारे जितने भी नकारात्मक भाव सकारात्मक है, सबका शोधन करता है ध्यान, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमारी एकाग्रता हो जाती है और एकाग्रता होने के माध्यम से जो है हमारे भीतर ऑटोमेटिकल राग द्वेष की जो है शुद्धि चालू हो जाती है। राग द्वेष स्वीप आउट होने लग जाता है, राग द्वेष मिटने लग जाता है। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन जो है जब किया जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका मैं सबसे सरल उपाय बताना चाहता हूँ। मैं पिछले लगभग 40 साल से ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरा एक अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो विचार आते हैं उनकी उपेक्षा कर दीजिए, उनको ढील छोड़ दीजिए,
कैसे ढील छोड़नी है मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। कोई भी बच्चा जिसके हाथ में कोई क्रॉकरी है और महंगी क्रॉकरी है, हम उसके हाथ से छीनने की कोशिश करते हैं, बच्चा समझता नहीं, वो ज़्यादा रोता है, हम खींचते हैं, वो ज़्यादा रोता है। तो ऐसी स्थिति में छोड़ दीजिए उसको। तो छोड़ने के बाद में वो अपने आप, वो भी समझदार होता है, अपने आप क्रॉकरी को वो निश्चित अवस्था पर जो है प्लेट को अपनी सही जगह पर रख देगा। तो ये हमने क्या किया, उसकी उपेक्षा कर दी। ठीक उसी तरह से हमें विचारों को बाईपास करना है, विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। विचारों को, जो विचार आ रहे हैं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, ढील दो, उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, उसके मात्र जानने देखने वाले बन जाओ। जैसे कि हम थिएटर में कभी जाते हैं तो फिल्म चलती है तो फिल्म अलग है और हम अलग हैं, हम तो देखने वाले, हम तो ज्ञाता है, दृष्टा है, और फिल्म जो है जड़ है, वो चलती रहती है। तो ठीक उसी तरीके से हमें ज्ञाता दृष्टा बनना है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हम जब भी कभी भी पतंग उड़ाते हैं तो पतंग क्या है कि वो ढील छोड़ते हैं तो आकाश में जाती रहती है, और उसको जब पतंग को हम टाइट करते हैं तो मंजा हमारे हाथ में रहता है, मंजा कांच का बना हुआ, और हमने ज़्यादा खींचा तो उस मंजे से हमारा हाथ भी कट सकता है, खून भी आ सकता है। इसका मतलब उसको ढील दो। तो इन 2 उदाहरणों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों को रोको मत, उनको छूट दे दो, खुली छूट दे दो कि तुम्हारे जहाँ जाना हो, अच्छी जगह जाओ, बुरी जगह जाओ, घूमो फिरो, आराम करो, ऐश करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसके साथ में जुड़ो मत, तन्मयाकार मत हो। विचारों के साथ हम तन्मयाकार हो जाते हैं, यानी उसको बांधने की कोशिश करते हैं, कभी बंधते नहीं हैं, क्योंकि मन है वह एक बंदर की तरह है, और बंदर भी जब उसको बिच्छू काट जाता है तो बंदर और चंचल हो जाता है। तो हम ध्यान करते हैं तो बिच्छू काटने के समान है कि वो विचारों का तांता और ज्यादा लगता है। तो इसीलिए उसको रोकने की कोशिश में रोकर भी वो रुकता ही नहीं है। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। इसको जाने दो, विचारों को बाईपास करो, जो भी विचार आ रहे हैं जाने दो, लेट गो लेट गो लेट गो। उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, उसके साथ संबंध नहीं बनाना, उसके साथ जुड़ना नहीं है, ढील दे दो, उपेक्षा कर दो उसकी, उसको जो है कोई तवज्जो नहीं देनी है, तो आपका ध्यान टिक जाएगा। अब देखिए, ध्यान 2 तरह के होते हैं, एक तो सालंबन ध्यान होता है, एक निरालंबन ध्यान होता है। सालंबन ध्यान में हम किसी भी चीज का आलंबन लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो है हमने गुरु का आलंबन लिया, भगवान का आलंबन लिया, फोटो का आलंबन लिया, बल्ब का आलंबन लिया, किसी भी वस्तु का आलंबन लेकर के हम उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, आते जाते विचारों को बाईपास करते हैं, छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान एक बिंदु पर टिक जाएगा। तो हम लंबे समय तक जो है उस ध्यान की अवस्था के अंदर रह जाएंगे। वो ध्यान इतना रिजल्ट लाता है कि हमारे कषायों की शुद्धि करता है, कषाय उपशमन करता है, और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन सब की शुद्धि करने लग जाता है। और कुल मिलाकर के हमारा कॉजल बॉडी है उसका घनत्व धीरे 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 कम हो जाता है। देखिए, व्यक्ति जब ध्यान करने बैठता है तो एक बड़ी रासायनिक प्रक्रिया होती है। कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति की जाती है या शोधन की प्रवृत्ति की जाती है, आत्मा की प्रवृत्ति की जाती है, उसका प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर तो रिलैक्स होता है, और कई तपस्या वगैरह के मामले में तो स्थूल शरीर बेचारा भगोले की तरफ तपता है। जब हम दूध गर्म करते हैं तो दूध सीधा गर्म नहीं होता है, सीधे दूध को अगर आपने स्टोव पर डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी। उसको दूध को गर्म करने के लिए भगोले का सहारा लिया जाता है, फिर उसमें अग्नि लगाई जाती है। तो क्या है कि धीरे धीरे वो भगोला गर्म होता है, और उस भगोले की गर्मी, अग्नि की गर्मी को पाकर के दूध के अंदर जहां स्पेसेस हैं, वो स्पेसेस परमाणु के रूप में वो जो है वो बूंद बूंद के रूप में ऊपर उठ करके आते हैं। और हमको लगता है कि बहुत सी बूंदें हैं जो नीचे से पैंदे से ऊपर की ओर आ रही है, यानी जो दूध के बीच में जितना भी स्पेस है वो समाप्त हो जाता है और दूध गर्म हो जाता है। तो देखिए,
हमारा मकसद तो दूध गर्म करने का था, लेकिन भगोले का सहारा लेना पड़ा। उसको तो इनडायरेक्ट रूप से जो है वो रिलेटिव रूप से उस भगोले को तपना पड़ा। तो ये शरीर तो एक भगोला है। हमारा उद्देश्य है इस शरीर को कष्ट नहीं देना है। भगवान महावीर ने जो है कुल 12 तरह के जो तप बताए, 6 जो है वो बाह्य तप है, अनशन बाह्य तप है, वो है हमारा, दो हमारा है वो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसलीनता, और 6 भीतर के तप हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये सब जो है इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारा कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह का संसार है, यही हमको हमारी आत्मा के दर्शन नहीं होने देता है और यही जन्म जन्मांतर के अंदर घुमाता है। तो इसकी शुद्धि करना, इसका प्योरिफिकेशन करना, और इसको कर्मरज बोला जाता है। तो ये कर्म जब शिथिल होकर के हमारी आत्मा के साथ कार्मण शरीर जब शिथिल होता है तो कर्म शिथिल होकर के अलग होते हैं, जिसको कि हम निर्जरा कहते हैं। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर धर्म है, दूसरा निर्जरा धर्म है। संवर का अर्थ होता है कि जितनी भी पापकारी प्रवृत्तियां हैं जो कि हम एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, उन सब एक्टिविटीज को हम रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? किसी टंकी के अंदर जो पानी आने का जो नाला है, जिसके अंदर अच्छा पानी भी आ सकता है, गंदा भी आ सकता है, उस नाले को ही बंद कर दिया, उसको हम संवर बोलते हैं। जहां संवर होता है, हर संवर के साथ में निर्जरा निश्चित रूप से होती ही है। तो भाई और बहनों, ये सब ध्यान के बारे में, और ध्यान जब सदता है तो कैसे सदता है, उसका क्या परिणाम आता है, मैं आपको बड़ा एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब आपने प्राइमरी और मिडिल क्लास के अंदर जो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, बिल्कुल वाइट कलर का होता है, तो आपने प्रयोग किया होगा। उस प्रिज्म को जो है हम सूर्य की तरफ रखते हैं तो सूर्य की किरणें जो है ना उसके ऊपर पड़ती है और परावर्तित होकर के दूसरी तरफ जाती है। हम इसको इस तरीके से रखते हैं कि सारी सूरज की किरणें परावर्तित होकर के और दूसरी तरफ जो परावर्तन के माध्यम से, रिफ्रैक्शन के माध्यम से दूसरे जो है उसके सरफेस की तरफ आती है। उस सरफेस के पास में जहाँ पे सारी किरणें इकट्ठी हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर हमें कागज़ के टुकड़े को रख देते हैं तो कागज़ का टुकड़ा जल जाता है। इतनी बड़ी पावर उस अग्नि के अंदर, उस रिफ्रैक्शन के अंदर है कि सूर्य की किरणों ने सीधा नहीं जलाया उसको कागज़ को, लेकिन उसकी इसकी शक्ति है, रिफ्रैक्शन की शक्ति है कि वह एक जगह अगर कंसंट्रेट हो जाती है उस कागज़ को जला देती है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा ध्यान, जिसको कि हम आलंबन भी होता है, निरालंबन ध्यान में हम कोई आलंबन नहीं लेते हैं, मात्र आत्मा के अजर अमर स्वरूप का, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का और अशरीरी आत्मा का जो है हम जो है निरालंबन ध्यान करते हैं, वो बहुत उच्च ध्यान होता है। वो हम आगे भी बताएंगे आपको। तो भाई और बहनों, ये सब ध्यान के बारे में थी। अब जो है ध्यान हमारा जो है वो कहना चाहिए प्रयोग है, ध्यान हमारी साधना है और समाधि उसकी निष्पत्ति है। समाधि होने पर ही हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं और समाधि जो है वह हमारे जीवन की अल्टीमेट स्थिति है। समाधि हमारे स्वयं के जो है अस्तित्व की जानकारी है। समाधि हमारे स्वयं का निरीक्षण है, ये इंट्रोस्पेक्शन है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है, ये आत्मनिरीक्षण है, आत्म परीक्षण है और आत्मा का ज्ञान करना समाधि के द्वारा होता है। इसीलिए जितने भी विश्व के अंदर धर्म दर्शन है उन सब ने समाधि को हाईएस्ट स्थान पर रखा है, क्योंकि समाधि के बाद ही मुक्ति होती है। बिना समाधि की अवस्था में जय हुए मुक्ति नहीं होती है। हमने आपको ध्यान के बारे में बहुत डिटेल में बताया। जब ध्यान एक जगह, चाहे आलंबन, पहले आलंबन ध्यान होता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो हम निरालंबन ध्यान करते हैं और निरालंबन ध्यान करते 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 जब हमारी स्थिति जो है वो सुदृढ़ होती है। स्थिति सुदृढ़ होने का क्या अर्थ है कि हमारा लक्ष्य होता है सेल्फ रियलाइजेशन, और सेल्फ रियलाइजेशन करना जो है
हर धर्म का है, चाहे हमारा प्राच्य धर्म दर्शन हो, चाहे पाश्चात्य धर्म दर्शन हो, सबका अल्टीमेट जो एम है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो मुक्ति को प्राप्त करना है, वो ब्लिस को प्राप्त करना है, वो हमारे ऐसे आनंद को प्राप्त करना है जो कभी खंडित नहीं हो सकता। हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सनातन सत्य के माध्यम से हमको शाश्वत सुख मिले। शाश्वत सुख कौन सा? कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं, हमको अक्षय सुख की प्राप्ति हो जावे, उसकी हमें इस जन्म में नींव डालनी होती है। क्योंकि अक्षय सुख की प्राप्ति करना है वो मनुष्य जीवन में ही संभव है। हमें जो अगले पारलौकिक जन्म का जो भवन बनाना है, जिसके ऊपर मंजिलें रखनी है, उसकी नींव मनुष्य जन्म में होती है। और नींव के पहले जो है हमको सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, हमको राइट विजन मिलना चाहिए, हमको जो है शाश्वत सत्य मिलना चाहिए, हमको जो है यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य मिलना चाहिए, और जीवन की अल्टीमेट जो है रियलिटी मिलनी चाहिए। वो अल्टीमेट रियलिटी वो समाधि की अवस्था होती है कि हम अपने आप की पहचान करते हैं। समाधि की अवस्था के अंदर स्नेह हम जब गहरे ध्यान में जाते हैं, निरालंबन ध्यान में जाते हैं, तब समाधि आती है और हमको भीतर से समाधान मिलता है कि मैं कौन हूँ। तो समाधान ये मिलता है कि मैं केवल जो ये व्यवहार रूप का जो पुतला है, शरीर है सोहन राज नाम का, केवल मैं नहीं हूं। तो व्यवहार दृष्टि से वो तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से हैं, लेकिन रियल से मैं शुद्ध आत्मा हूं। कैसा शुद्ध आत्मा? कि वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, और वो अनंत सुख का धाम है, ब्लिस वाला है। वो प्राप्त करना होता है, वो समाधि से ही पॉसिबल होता है। तो भाई और बहनों, मैंने ध्यान और समाधि के बारे में बताया। हम अभ्यास करें तो हमें समाधि की अवस्था जाने पर जो 7वां अंग है अष्टांग योग का, हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने के लिए अभी समय नहीं है, तो लेकिन मैं आपको प्रयोग कराता, तो फिर भी मैं जितना समय मेरे पास में अवशेष बचा है उसमें मैं आपको एक मेडिटेशन कर लेता हूँ, जो कि हमारा जो है वह ध्यान और समाधि का मिश्रित रूप हो जाएगा। तो आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। जितना समय मेरे पास है मैं आपको ऑटो सजेशन दूंगा, कमांड दूंगा, आपको मात्र उस कमांड के हिसाब से चलना है। कोई भी ध्यान करने के लिए सबसे पहले कायोत्सर्ग और श्वास परीक्षा की जानी चाहिए। आप अपने चित्त को, यानी आप अपने मन को, विचारों को जो है पूरे शरीर में घुमाइए, चारों तरफ शरीर में घुमाइए कि मेरी एक एक कोशिका जो है शिथिल हो रही है। ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर की हर कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। चारों तरफ आनंद का सागर लहरा रहा है। मेरी शुद्ध आत्मा भगवान आनंद के सागर में हिलोरे ले रहे हैं। आनंद के सागर की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। पूरा शरीर रूई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। इतना हल्का हल्का। अब थोड़ा श्वास को शिथिल कीजिए, श्वास की परीक्षा कीजिए। अपने दोनों नथुनों को जो है, अपने दोनों नथुनों के केंद्र के अंदर, बीच के अंदर चित्त को स्थिर कर दीजिए। ज्ञाता दृष्टा की तरह देखिए, श्वास जा रहा है, आ रहा है। श्वास के भीतर लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए।
थोड़ा सा धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। लंबा सांस, गहरा श्वास, शिथिल श्वास, आ रहा है, जा रहा है, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब हमारा आज्ञा चक्र जो है, जो कि दोनों भ्रकुटियों के बीच के अंदर है, आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र है, वहाँ पर अनुभव कीजिए। आप जो है दोनों नथुनों के माध्यम से बाहर लाल रंग के परमाणुओं को श्वास के साथ खींचिए, अनुभव कीजिए। आज्ञा चक्र पर जो लाल रंग के परमाणु का गोला बन गया है, चमकते हुए लाल रंग के परमाणु। अब आप भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर प्रभु के दर्शन कीजिए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। आप देखेंगे गेट ही गेट लगे हुए हैं, गेट ही गेट, गेट ही गेट, गेट में गेट, गेट में गेट, गेट में गेट। अब मैं प्रभु के आपको दर्शन कराता हूँ रूपक रूप में, क्योंकि प्रभु तो अशरीरी है, लेकिन मैंने प्रभु के जो 3 बड़ी लेशियाएँ हैं, तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, जो प्रभु को जो है वो प्रदर्शित करती है, तो 3 जो है बड़ी पट्टी सामने दिख रही है। पहली पट्टी तो जो है वो चमकता हुआ पिंक कलर, सूर्योदय जैसे उदय होता है उस वक्त का कलर होता है, चमकता हुआ पिंक कलर, ये हमें शांति देता है। दूसरा येलो कलर चमकता हुआ हल्दी के रंग का, ये पद्म लेशिया है, जो हमें जो है वो आनंद देती है। तीसरी पट्टी देखिए, चमकता हुआ वाइट कलर, जो कि वाइट एकदम चमकता हुआ वाइट कलर, ये हमारी समाधि की अवस्था, हमारी ध्यान की अवस्था, सुप्रीम अवस्था, शुद्धि की अवस्था, प्योरिटी की अवस्था। तो तीनों कलर को देखिए, देखिए, साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, उधर तो प्रभु के दर्शन हो रहा है, और उसके साथ के अंदर जुड़ी हुई जो जड़ शक्ति हमारा कार्बन शरीर है, उसकी शुद्धि हो रही है। जो ही आप प्रभु की बात करते हो, प्रभु का दर्शन करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, प्रभु की कोई बात करते हो, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि की कथा करने बैठते हो, हरि के गुणों की भजना करते हो, हरि के गुणों की माला फेरते हो, तो वहीं राग द्वेष जो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। आप देखिए कि जो हमारी आत्मा के ऊपर जो कार्बन शरीर है, वो उसकी सफाई हो रही है। जैसे घर के अंदर जो है हम पोछा कैसे लगाते हैं, उसी तरह से देखिए कि हमारे राग द्वेष के ऊपर पोछा लग गया है, पोछा लग गया है, सफाई हो रही है, सफाई हो रही है, सफाई हो रही है, और हम समाधि की अवस्था में चले गए हैं। कोई भी राग, कोई भी जो है हमारा चिंतन नहीं है, सब चिंतन रुक गया है। हम एक स्थान पर ठहर गए हैं, जैसे कि हमारी शाश्वत शुद्ध आत्मा वो एक स्थान पर ठहर जाती है। समाधि की अवस्था होती है, ये निर्विकल्प की अवस्था है, ये निरालंबन ध्यान की अवस्था है। हमने प्रभु के दर्शन किए। भाई और बहनों, आप जो ये हमारा सनातन सत्य देख रहे हो, ये कार्यक्रम आपको शांति देता है, आनंद देता है, सुख देता है, आपका वर्तमान जीवन अच्छा होता है और आपका आने वाला जन्म अच्छा होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके